केजीएफ चैप्टर 1 को देखने के बाद आपके मन में जो सारे एक्सपेक्टेशन हैं, जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को ये मूवी तोड़ फोड़ देती है और उसके आगे ही निकल जाती है। ये मूवी उन गिनी चुनी मूवी में से है जो अपनी जो ओरिजिनल मूवी है उससे कई ज्यादा बेहतर है। और जिस एपिक वे में इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी, उसी एपिक वे में काफी सरप्राइज के साथ इसका कंक्लूजन हो जाता है। बट ये चीज इस मूवी में दिखाई गई है कि शायद केजीएफ 3 भी आ सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है केजीएफ चैप्टर 2। सो कई सारे डिलेस के बाद और कई सारा वेट करने के बाद फाइनली केजीएफ चैप्टर 2 थिएटर्स में आ गई है। सो अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है केजीएफ चैप्टर 1 के एंडिंग के बाद, जहां पे जो रॉकी है उसने केजीएफ में जाके गरुड़ा को मार दिया है। और उसके बाद जो रॉकी के साथ जो चीजें होती हैं कि कैसे जो रॉकी है वो केजीएफ पे राज करता है, बट गरुड़ा को मारने के बाद जो केजीएफ को पाने के लिए जो लोग होते हैं, जो रॉकी के दुश्मन होते हैं, वो रॉकी से केजीएफ हथियाने के लिए क्या चीजें करते हैं। और इन बीच जो रॉकी होता है वो केजीएफ के अपने एम्पायर को किस ऊंचाइयों तक ले जाता है और फाइनली कैसे जो रॉकी होता है वो अपने दुश्मनों को हरा देता है और अपना जो सोना है उसको वो कैसे बचाता है, उसके साथ क्या करता है, यही इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अगर मेरी मानो तो ये मूवी ऑलमोस्ट एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, बट इस मूवी की कुछ नेगेटिव चीजें हैं, जिनमें से एक चीज है इसकी पेसिंग। इस मूवी में कई सारे ऐसे मोमेंट है जिसमें आपको मूवी की जो पेसिंग होती है वो काफी फास्ट लगती है। स्पेशली स्टार्टिंग के ओपनिंग के कुछ सीक्वेंस हैं जिसमें जो स्टोरी और सीन्स हैं वो काफी जल्दी जल्दी दिखाए गए हैं, जिससे जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। स्पेशली जो कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन है, संजय दत्त और रवीना टंडन का कैरेक्टर जैसे इंट्रोड्यूस किया गया है वो काफी जल्दबाजी में किया गया है। इस मूवी की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे जैसी है। इस मूवी के मेकर्स ने ऐसा लगता है कि जो मूवी की जो लेंथ है उसको घटाने के लिए ये जो पेसिंग है वो थोड़ी सी फास्ट कर दी गई है। फास्ट फॉरवर्ड वाली सीन है वो थोड़े से वीक लगते हैं। और अगर इस मूवी की जो स्टोरी होती उसको थोड़ा खींचा गया होता और लंबा किया गया होता तो भी ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी मूवी की स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि ऑडियंस को अपनी सीट पे बैठने पे मजबूर कर देती है। बात करें एडिटिंग की तो कई मूवमेंट्स पे जो एडिटिंग होती है वो भी कमजोर लगती है, क्योंकि कुछ सीन आते हैं उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, 2-3 सेकंड का सीन आता है उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। जिसकी वजह से ये मूवी एक मूवी कम और जो छोटे छोटे सीन है वो मिक्सअप किए गए हो ऐसा लगता है। स्पेशली एक सीन है स्टार्टिंग के बाद जिसमें जो रॉकी का कैरेक्टर होता है वो एक चेस सीक्वेंस कर रहा होता है, मतलब जो एक विलन होता है उसको अपनी कार से फॉलो कर रहा होता है। इसमें जो एडिटिंग है वो काफी हाईलाइट हो जाती है कि ये कितनी वीक है। इस मूवमेंट पे जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। अगर थर्ड नेगेटिव चीज की बात करें, मूवी का थर्ड एक्ट है उसमें एक सॉन्ग सीक्वेंस डाला गया है जिसमें जो श्रीनिधि शेट्टी और यश का कैरेक्टर है उसका रोमांस दिखाया गया है। एक सॉन्ग डाला गया है जिससे ये जो रोमांटिक सीन आ जाते हैं। इस मूवी की स्टोरी के लिए ये जो रोमांस था वो काफी इंपॉर्टेंट था, बट जिस टाइम पे ये जो सॉन्ग आ जाता है वो कहीं ना कहीं जो मूवी की जो रिदम होती है, जिस नेचुरल वे में स्टोरी प्रोग्रेस करने लगती है उसको थोड़ा सा बिगाड़ देती है। अगर ये जो सीन था, ये जो सॉन्ग था वो मूवी में थोड़ा सा पहले डाल दिया गया होता तो अच्छा रहता। और ये जो रीना का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इस मूवी में एक शो पीस बन के ही रह जाता है। हालांकि मूवी की जो स्टोरी है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे जो एक ट्विस्ट आता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट मगर ये जो ट्विस्ट है वो भी थोड़ा स्टीरियोटिपिकल बन जाता है, जिसको आप मूवी की एंडिंग से पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं। लास्ट एक्ट में जो यश और संजय दत्त के कैरेक्टर की जो फाइट दिखाई गई है उसका जो एंडिंग आती है, जिसे संजय दत्त के कैरेक्टर का आर्क जो जिस वे में एंड किया गया है वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि इनकी बैटल एंड होती है वो केजीएफ की जो स्केल है उसको ध्यान में रखा जाए तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करता है।
पॉजिटिव चीजों की बात करें तो इस मूवी में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी है तो वो है इस मूवी के कैरेक्टर्स और इन कैरेक्टर्स के ऊपर जो एक्टर के परफॉर्मेंस है वो। रॉकिंग स्टार यश जो इस मूवी में रॉकी का रोल प्ले करते हैं, वो जिस टाइप के स्वैग के साथ, जिस टाइप के एटीट्यूड के साथ अपना रोल प्ले करते हैं, उसकी वजह से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये जो स्वैग बरकरार रखते हैं, उसके कारण इस रोल में दूसरे किसी भी एक्टर को इमेजिन करना नामुमकिन हो जाता है। और इस कैरेक्टर में जो एक ह्यूमर लाते हैं, जो एक सार्काज्म लाते हैं यश, वो जो मूवी की जो स्टोरी है, जो मूवी का एंटरटेनमेंट है, उसमें चार चांद लगा देते हैं। अगर दूसरे एक्टर्स की बात करें तो संजय दत्त जो इस मूवी में न्यू कैरेक्टर अधीरा का रोल प्ले करते हैं, उनका जो लुक है उससे लेके उनकी जो एक्टिंग है वो काफी टेरिफाइंग है। मतलब जो अधीरा का लुक है वो इतना डरावना है, जो कहीं ना कहीं वाइकिंग्स से इंस्पायर्ड है, जिसका मूवी में भी मेंशन किया गया है। संजय दत्त अपने इस रोल को जिस टाइप की पर्सनालिटी के साथ रोल प्ले करते हैं, जब जो विलन स्ट्रांग होता है तभी हीरो स्ट्रांग लगता है। और अधीरा का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है। मतलब एक सीन है मूवी में जिसमें जो अधीरा की तलवार दिखाई गई है, जिसका नाम सुनते ही, जिसकी तलवार देख के ही आजू बाजू के केजीएफ के लोग हैं वो थर थर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, जिससे आपको इनकी जो डेंजरस पर्सनालिटी है उसका पता चल जाता है और ये कैरेक्टर भी मेमोरेबल बन जाता है। बात करें फीमेल कैरेक्टर्स की तो रवीना टंडन जो रमिका सेन का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो न्यू कैरेक्टर है, सरप्राइजिंगली उनकी एक्टिंग भी काफी पावरफुल है। मूवी की स्टार्टिंग में उनकी जो एक इंट्रोडक्शन सीन है वो, उससे ही आपको इनकी एक्टिंग का पता चल जाता है। उनकी एक वॉक है जिसमें उनका कोई डायलॉग नहीं है, बट जिस वे में वो वॉक करती हैं, जिसका टाइप का एटीट्यूड उनके फेस पर होता है, उसके वजह से ये जो दो मेल कैरेक्टर है उस पे भी रमिका सेन का कैरेक्टर है वो हाईलाइट हो जाता है। और रमिका सेन का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि मूवी की एंडिंग में वो रॉकी के डाउनफॉल की एक बड़ी वजह बन जाती है। जैसे हर कमर्शियल मूवी में डायलॉग बाजी होती है, उसी तरह इस मूवी में भी कई सारी डायलॉग बाजी है, बट ये जो डायलॉग बाजी होती है वो चीज ही नहीं लगती। जो मूवी का स्केल है, जो मूवी की जो लार्जर देन लाइफ एक वाइब है, उसमें ये जो डायलॉग बाजी होती है, जो काफी फिल्म में होती है, जिसको सुनने के बाद मुंह से एक सीटी बजने लगती है। स्पेशली मेरे दो मेमोरेबल डायलॉग है। फर्स्ट है दैट पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, जो मूवी की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं मैच होता है। और दूसरा सीन है जिसमें जो संजय दत्त का कैरेक्टर होता है वो एक कैरेक्टर को ऐसा समझाता है कि जब जंग होती है तब लाशें भी बेकार नहीं जाती, वो बेस्ट था। अगर केजीएफ चैप्टर 2 की सबसे अच्छी चीज है तो वो है इस मूवी का डायरेक्शन। इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील, जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 में कोलारा गोल्ड माइंस की काली दुनिया प्रेजेंट की थी, वो केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी की जो एक जर्नी है, उनको स्टार्टिंग से एंड तक जिस वे में लिटरल और टेक्निकल धमाकों के साथ जो एंड करते हैं वो काफी एंटरटेनिंग है। इस कैरेक्टर के जो मोटिवेशन है, इस कैरेक्टर की जो पर्सनालिटी है, ये जो कैरेक्टर है उसका मकसद क्या है, उसको जिस वे में प्रशांत प्रेजेंट करते हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उनके साथ काफी डीपली कनेक्ट करता है। जैसे लास्ट मूवी में जो रॉकी की जो एक बैक स्टोरी थी कि वो अपनी जो माँ है उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है, इस मूवी में भी ये जो बैक स्टोरी है वो दिखाई गई है। और इस बैक स्टोरी को मूवी के स्क्रीन प्ले में काफी परफेक्टली दिखाया गया है। जो एक्शन सीक्वेंस है उसको जिस वे में प्रेजेंट किया गया है, स्पेशली एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें जो रॉकी का कैरेक्टर है वो पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा देता है। और इसकी जो वजह दिखाई गई है कि क्यों सिर्फ एक बिस्किट की वजह से रॉकी पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है। इससे जो रॉकी का एक मोटिवेशन है, रॉकी का एक जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो भी आपको पता चलता है, जो आगे जाके काफी बड़ा बन जाता है। क्योंकि लास्ट में मूवी की जो एंडिंग है वो थोड़ी सी आपको शॉकिंग लगेगी, बट अगर इस सीन को ध्यान में रखें तो रॉकी जिस वजह से लास्ट में चीज करता है उसका काफी सेंस बन जाता है। सो ओवरऑल केजीएफ चैप्टर 2 एक ऐसा सिनेमैटिक जेम बन जाता है जिसमें जो मूवी के स्टार्स है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी के कैरेक्टर्स, एक्टर्स की एक्टिंग और मूवी की स्टोरी है, जिसका एक काफी एपिक और धमाकेदार कंक्लूजन एंड में दिखाया गया है। बट
अगर आप इस मूवी को देखने थिएटर में जा रहे हैं तो एंड क्रेडिट्स आने पे मत उठना, क्योंकि जैसे मार्वल मूवीज में होता है वैसे ही इस मूवी में मिड क्रेडिट सीन में एक सीन है जो केजीएफ चैप्टर 3 की तरफ इशारा करता है। एंड फाइनली आई विल गिव केजीएफ चैप्टर 2 4 stars out of 5।